राधे राधे। आज मैं सीता माता की नित्य नेम की कथा कहती हूँ। ये कथा सुनने से पढ़ने से सबके घर में अन्न धन की भंडार भर जाते हैं। किसी कारणवश राम जी को बाहर जाना पड़ा तो सीता माता ने कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो घर से बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कथा किससे सुनाऊंगी। मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम जी ने कहा कि सीते, तुम कुएं के पाल पे जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी स्त्री आए उसे अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पे जाकर बैठ गई और तभी एक स्त्री आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता देखकर कहने लगी, बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्य नेम की कथा सुन लो। वो स्त्री बोली, तुम्हारा नित्य नेम का कथा अगर मैं सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए वह कथा सुने बिना ही घर से कुएं पर से चली गई। जब घर पहुंची तो उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने की घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गई। तभी उसकी सास ने देख लिया और कहा, बहू, ये किसकी दोष लगा कर आई हो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी, मैंने उसकी कथा नहीं सुनी, इसीलिए उससे मुझे यह फल मिला है। तो उसकी सास ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं पर चली गई। जब कुएं पर गई तो वहाँ सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा, बहन, मेरी नित्य नेम की कथा सुन लोगी क्या। तो उसकी सास ने कहा, हाँ बहन, मैं एक बार क्या 4 बार आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सीता माता ने कथा सुनने के लिए कहा और कहानी शुरू कर दी। बोला, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। राम सूत का पलको ओढ़ो राम, राम सवा दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं श्री राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, सब बोलो श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर वह अपने घर चली गई और फिर कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर जो स्त्री बैठी थी वो कौन थी। सास बोली, बहू, तुम दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। वो कुएं वाली स्त्री सीता माता थी और वो पुरानी से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है। तो बहू बोली, माँ जी, फिर ऐसी कथा मुझे भी सुनाओ। तो उसने कहा, ठीक है बहू, सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पलको ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं श्री राम ही राम, राम सवारे सबका कार, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, सब बोलो श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि कहानी सुन ली बहू। तो बहू बोली, हाँ माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। इससे अब हम रोज क्या करेंगे। रोज सवेरे सास बहू उठकर नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता माता की नित्य नेम की कथा
कहानी सुनने लगी। सुनते सुनते कुछ दिन के बाद एक दिन की बात है, पास के पड़ोसी एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। तो बहू बोली, बहन मैं अभी आँच जलाई ही नहीं। तो उसने कहा, जब तुम आँच जलाई नहीं तो 4 बजे से उठकर तुम क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा, मैं सुबह उठकर सीता माता की नित्य नेम की कथा सुनती हूँ। तो पड़ोसी ने कहा, तुम्हें कथा सुनने से, सीता माता की कथा सुनने से क्या मिला? तो बहू बोली, सीता माता की कथा सुनने से सारे काज सवर जाते हैं, खाली घर में भंडार भर जाते हैं, सब कार्य संपन्न हो जाते हैं, घर में खुशियाँ आती है। तो पड़ोसी बोली, फिर तो मुझे भी ये कथा सुना दो। तो बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो कथा। तो फिर बहू कथा सुनने के लिए कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, दूध बतासा पियो राम, साल माखन मिश्री खाओ राम, राम साल दुसाला और हो राम, सुत का पल का और हो राम, मैं जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके का, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो पड़ोसी बोली, कथा तो बहुत अच्छी है बहन, ठीक है, अब मैं भी इस कथा को रोज कर लिया करेंगे। उसके बाद इस कथा को लेके सारे गांव मोहल्ले में चर्चा होने लगी और सभी कोई इस कथा को नित्य नेम कार्तिक माह में डेली सुनने लगे और सबके घर अन्न धन भंडार से भर गए। हे सीता माता, जैसे आप कथा सुनने वाले सबका घर अन्न धन से भर दिए, उसी प्रकार ये कथा कहने वाले और सुनने वाले को भी घर अन्न धन से भर दीजिएगा। सीता माता सबका बेड़ा पार करिएगा, राम जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। इस कथा को सुनने से सब मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसीलिए कथा सुनने के बाद